तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। क्लास 12 रासायनिक विज्ञान की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो अमोनिया का निर्माण की बात करेंगे और उसके उपयोग की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा और 95% आपका यही आने वाला है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी, अमोनिया के निर्माण की, उसके उपयोग की। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और इसकी पीडीएफ भी हम आपको देंगे। पीडीएफ हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कहाँ मिलती है, लेकिन जो भी नए हमारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो भी जान लीजिए कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाले। पीडीएफ आपको मिलेगी, पहला नंबर एसकेएम स्टडी, कहाँ, एसकेएम स्टडी classes.com वेबसाइट पर। और कहाँ मिलेगी, एसकेएम स्टडी पर, जो आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिलने वाली है। और सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या अमोनिया बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है वो कौन सी विधि है, ध्यान देंगे इसमें, अच्छी तरीके से आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो इस विधि में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस विधि में कैसे हम करेंगे, कैसे हम समझेंगे। अगर आप देखिए कक्षा 12 में तैयारी कर रहे हैं तो ये देखिए, अमोनिया का निर्माण कई तरीके से होता है। हमारा हैबर विधि से होता है और केमिकल रिएक्शंस करा के भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे प्रयोगशाला में हैबर विधि से भी होता है, लेकिन उसमें वो भी क्रिया अच्छी है, वो भी बहुत पूछता है, लेकिन ये भी पूछता है जो क्रिया हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हैबर विधि भी आपको एक वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, अमोनिया बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है कौन सी विधि है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। उसके बाद हैबर विधि को भी बताएंगे आपको। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस अमोनियम क्लोराइड के बुझे हुए चूने यानी कि स्लैग्ड लाइम, ठीक है, स्लैग्ड लाइम के साथ गर्म करके बनाई जाती है। किसके साथ, देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला में बुझे हुए चूने के साथ अमोनियम क्लोराइड यानी कि अमोनिया, जो प्रयोगशाला में अमोनिया गैस है वह अमोनियम क्लोराइड, जिसे आप NH4Cl, इसे आप हिंदी में अमोनियम क्लोराइड या नौशादर भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नौशादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नौशादर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2NH4Cl प्लस किसके साथ, बुझे हुए चूने के साथ, यानी कि जिसको पानी में डाल दिया गया हो, बुझ चुका हो। ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस, जिसे आप क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे गर्म करके हम क्या बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, जिसे आप CaCl2 कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2NH3, जिसे आप अमोनिया कहते हैं, और जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी देखिए जो संतुलित अवस्था है, संतुलित भी देख लीजिए। जैसे जहाँ पे देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो एक कैल्शियम जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक कैल्शियम है, तो यहाँ पर भी आपको एक कैल्शियम ही दिखेगा। आप देखेंगे जो हमारा ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखेंगे 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए 2O, ठीक है, ये ऑक्सीजन तो आपको मिल गया। अब उसके बाद देखिए 2 नाइट्रोजन आपको मिलेंगे, 2 नाइट्रोजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये 2NH3। ठीक है, उसके बाद 2 क्लोरीन आपको मिलेंगे, 2 क्लोरीन आपको Cl2 मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपके लिए पूरा संतुलित समीकरण है। तो इसी को आपको ध्यान देना है कि हमारा जो समीकरण है वह संतुलित है या नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, इसके थोड़ा प्रयोगशाला में निर्माण की विधि को समझाते हैं आपको। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, उपकरण में कैसे बनाते हैं। देखिए अमोनियम गैस बनाने में प्रयुक्त उपकरण चित्र में प्रदर्शित हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम थोड़ा फिगर दिखा देते हैं, तो ये आपका फिगर हो जाएगा। नीचे थोड़ा और बना दीजिए बेस, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक गोल प्लेनी का फ्लास्क। देखिए फिगर में आपको कुछ देखना नहीं है, रचना कैसे करनी है आपको फिगर सामने रखना है, आपको अपने से लिखना है, ना कि जो बुक में लिखा है उसको देखकर लिखना है। अपने से आप लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए अगर आप अपने से लिखते हैं, 2 बार लिख लेते हैं, तो ये तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे देखिए हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, फिगर के जरिए
हम आपको इसकी पूरी संरचना बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, आप सभी लोग इसका नाम जानते ही हैं, क्या है, गोल्डप्लेंदी का फ्लास्क है अच्छी तरीके से। और ये क्या है, स्टैंड है, आप सभी लोग जानते हैं। नीचे क्या है, जो आग जलाने का कार्य करता है, बर्नर, और इसको एक स्टैंड पर रख देते हैं। बस इतनी सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद देखिए, ये हमारी क्या है, पाइप है, ठीक है, मुड़ी हुई निकली नली है, 2 बार समकोण मुड़ी हुई। देखो, एक बार समकोण यहाँ मुड़ेगी, एक बार समकोण यहाँ मुड़ेगी। तो ये आपको ध्यान देना है थोड़ा बहुत। अब देखिए, यहाँ पर 3 कीप, 1 2 3 कीप को कुछ इस तरीके से जोड़ने का प्रयास किए हैं हम, ठीक है। या तो ये कीप आपकी जुड़ी हुई आती है तो इसको जोड़ने का इस तरीके से प्रयास किए हैं। उसके बाद एक स्टैंड, और बस सिंपल सी बात है। अब देखिए, इसकी रचना में हम इसके जो अमोनिया का जो निर्माण है, इसको निर्माण के लिए, अब देखिए इसमें क्या होता है कि रचना आप करनी होगी। रचना में देखिए क्या करेंगे, एक गोल्डप्लेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसके नीचे बर्नर के साथ उसको जलाते हैं। यहाँ पर एक 2 बार समकोण मुड़ी नली का उपयोग करते हैं, और इसमें एक 2 कीप का प्रयोग करते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। बस सिंपल सी बात इतना ही है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। अब इसके निर्माण की विधि की बात करते हैं। तो निर्माण की विधि में देखिए क्या हो जाए कि एक गोल्डप्लेंदी के फ्लास्क में क्या है, एक गोल्डप्लेंदी के फ्लास्क में, मान लीजिए हमारा क्या है, गोल्डप्लेंदी का फ्लास्क है। इसमें हम क्या करते हैं कि आधा, यानी अमोनियम क्लोराइड का आधा भाग तो बुझे हुए चूने का 1 भाग, अगर बुझा हुआ चूना 1 ग्राम लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड आधा ग्राम लेंगे। अगर बुझा हुआ चूना 20 ग्राम लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड हमें 10 ग्राम लेना होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक गोल्डप्लेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और CaOH, ध्यान देख लिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड और CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझे हुए चूने को 2, यानी कि कितने अनुपात में, अगर हम 1 अनुपात में क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो आधा भाग उसका कितना लेंगे हम, NH4 लेंगे, NH4Cl लेंगे, अमोनियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, फ्लास्क में बुझा हुआ चूने में भरी हुई एक नली से जुड़ा हुआ होता है। किसके साथ, अगर इसको हम किससे जोड़ते हैं, एक नली से जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। इसको हम बर्नर की सहायता से, यहाँ पे आपको लिख देना है कि बर्नर की सहायता से इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं। और यह गैस मिश्रण तब जब बिना बुझे चूने से भरी हुई नली में प्रवाहित होता है तो बिना बुझा चूना जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है और शुष्क अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। जो इसमें जल निकलता है, उस जल को जो हमारा बुझा हुआ चूना है उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। क्योंकि पहले से ये जल में सूखा हुआ होता है, बुझा हुआ चूना होता है, तो अगर इस पर जल पड़ता है तो जल को तो अवशोषित कर लेगा, लेकिन जो अमोनिया का वाष्प होगा उसको अवशोषित नहीं करेगा, उसको बाहर निकालने का कार्य करेगा। अब देखिए, यहाँ से अमोनिया हमारी निकली, ठीक है। अब पुनः CaO क्यों प्रवाहित करते हैं, इसको और ज़्यादा शुष्क करते हैं। किसका करते हैं, शुष्क करते हैं। जो भी जल की मात्रा इसके साथ आती है ये इसको शुष्क करने का कार्य करता है, इसको सुखाने का कार्य करता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से अमोनिया गैस निकलेगी, जब इसमें प्रवाहित होगी तो यहाँ से जल के जो कण होंगे अवशोषित कर लिए जाएंगे, और जो हमारी अमोनिया गैस बचेगी शुद्ध, वो यहाँ से निकल कर जाएगी, इस उल्टी हुई कीप में स्टोरेज कर लिया जाएगा। यही सिंपल सा इसका प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आ जाए तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, एक बार आप लोग लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लिखने में परेशानी हो रही है तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, एक गोल्डप्लेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड यानी आधा भाग और बुझा हुआ चूना 1 भाग लो। चित्र में प्रदर्शित उपकरण सजाओ जिसमें फ्लास्क बिना बुझे हुए चूने क्विकलाइम से भरी हुई एक नली से जुड़ा होता है। फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करें, अमोनिया गैस और जलवाष्प निकलती है। यहाँ गैस मिश्रण जब बुझा चूने से भरी हुई नली में प्रवाहित होता है तो बिना बुझा जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है और शुष्क अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। तो ये थोड़ा प्रोसेस था इसका, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब चलिए इसके थोड़ा उपयोग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। शुष्क अमोनिया गैस को शुष्क अमोनिया गैस को वायु तथा अधोमुखी विस्थापन
एक जार में एक मतलब अधोमुखी विस्थापन का मतलब क्या होता है कि उल्टे जार में, मतलब यहाँ पर जार उल्टा इस तरीके से कुछ रखा होता है, ठीक है, इसी में हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। क्षारीय गुण पहले इसका पढ़ेंगे। तो क्षारीय गुण में देखिए कि यह क्षारीय गैस है, क्या है, क्षारीय गैस है, तथा लाल लिटमस को नीला कर देती है। किसको, लाल लिटमस को नीला कर देती है। अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। अम्लों से अगर इसको क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएंगी, लवण बनाती है। जैसे NH3 + HCl क्रिया करेंगे तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। अब उपयोग प्रयोगशाला में देखिए क्या होगा कि प्रयोगशाला में उपयोग क्या करेंगे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसके, अभिकर्मक के रूप में बर्फ बनाने तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में, क्योंकि इसके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 327 कैलोरी प्रति ग्राम उच्च होती है, ठीक है। तो आई होप आपको देखिए ये सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें आखिरकार अमोनिया का निर्माण कैसे करें। देखिए अमोनिया का जो आकृति होती है वह चतुष्फलकी भी होती है। आप लोग अगर कभी पूछ लेगा जो अमोनिया की आकृति है, रचना कैसी होगी, तो आप लोग को लिख लोगे चतुष्फलकी। कैसी, चतुष्फलकी होगी, ठीक है, चतुष्फलकी होगी। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।